Hello friends, this is another unedited video. The date is 12/6/2026. Okay, just to give you a basic heads up. Like I said that I was bullish on Nifty uh, when I made the video on the starting of this month. And I was long, okay? I was long here. On this day, I was long on this day. And I took the position on Friday home, and I thought that on Monday it will be a gap up, or market will be bullish, which I was wrong, and I am on the basis of the SL, because the SL was this. Okay, this was my SL 23,161 around, and I cut my SL and I had a loss. But again, as you can say, 1, 2, 3, 4 this week, again the price retraced from this level. It means these 4 days, which was like they are not the trending days, they were the consolidation days, or they were the accumulation days. Okay, and again it was a gap up. अच्छा, क्यों मुझे ऐसा लगा था? देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि प्राइस यहां तक, इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, 22,600 तक अगेन आ सकता है, बिकॉज ये इसका लास्ट लो है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बार बार इस लेवल पे स्टॉप हो रहा है। इस लेवल पे अगेन बायर्स आए, ऊपर गया, रेंज बनाया, नीचे गया, फिर यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी रेंज हुई, फिर ये ऊपर गया, बट ऑफ कोर्स इट मेड अ लोअर लो, ठीक है, यहां से यहां फिर यहां। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ये सीधे आके यहां पे गिरे 22,500, 22,550, और फिर आपको एक पुश बैक दे। लेकिन ये वाले जो लेवल्स हैं 23,300, या फिर आप कह लीजिए 23,000 का जो लेवल है, यहां पे बार 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 प्राइस स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, बार बार प्राइस रुक रहा है। तो एक चीज है, लेकिन और यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, ये लोअर लो, आई जस्ट अ सेकंड, ये लोअर लो बना, फिर ये लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, और हो सकता है कि ये भी एक लोअर लो हो, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके, जो कि मेरा एक सपोर्ट एरिया है, गया प्राइस, और ये यहां से बाउंस बैक करे एंड देन अगेन शूट अप करे। दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा, मैं अब बुलिश कब होंगी, या लास्ट टाइम मेरी क्या प्रॉब्लम थी, या जो मैंने क्या सीखा, वो मैंने ये सीखा कि एटलीस्ट इट शुड बी अ वी रिट्रेसमेंट, ठीक है, वी रिट्रेसमेंट, जब वो इस वाले लेवल को, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ 23,900, मतलब 24,000 के लेवल को पार करके अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करे, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ये ऊपर जाएगा, और तब मैं पोजीशन घर लेके जाऊंगी। देखिए, एक जो डिफरेंस होता है कि कब आप इंट्राडे खेलते हैं और कब आप पोजीशन घर लेके जा सकते हैं। आप पोजीशन घर लेके तभी जा सकते हैं जब एक प्रॉपर ट्रेंड हो, ठीक है। अगर रेंज में है, जैसे कि अभी है डेली रेंज में, तो आप घर लेके अपनी पोजीशन, वो भी इंडिसेस में, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जबकि बाहर की कंडीशंस, आउटसाइड वर्ल्ड में इतने वॉर्स हो रहे हैं, और कभी भी ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने सीखा कि सिर्फ इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे, ओके, सिर्फ इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे, इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे मैं घर नहीं लेके जा सकती हूँ अपनी पोजीशन। मुझे ट्रेंड में आना होगा, तभी मैं अपनी पोजीशन घर लेके जा सकती हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, अभी भी ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है, लोअर लो बना रहा है। और अगर आप मंथली पे जाएंगे,
मंथली पे जैसे मैंने पिछली भी बार कहा था कि ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है ये अगेन जिस हिसाब से बनता हुआ दिख रहा है उस हिसाब से ये एक कंसोलिडेशन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अब ये खुला इस वाले कैंडल के इतने निचले पार्ट में है, तो इसकी पॉसिबिलिटी अब मुझे नीचे जाने की लग सकती है, लेकिन ऊपर मैं तभी कंफर्मेशन दे पाऊंगी जब इसने ये वाला लेवल, मतलब वही 24,000 वाला लेवल अगर क्रॉस कर दिया है, तब आई कैन बेट फॉर दिस लेवल, मतलब 26,000 तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि इट माइट बी अ कंसोलिडेशन कैंडल, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन यहां से आके रिट्रेस भी हो सकता है, मतलब ये यहाँ पे एक इस तरह की कैंडल भी बना सकता है, एक पिन बार टाइप की कैंडल भी बना सकता है, या फिर एक कंसोलिडेशन कैंडल भी बना सकता है। वीकली देखें, इस वीक का आज लास्ट डे है, ऑफ कोर्स गिरेगा। ठीक है, ये एक अगर आज का भी दिन अच्छा रहा, अगर रहा, तो ये पूरी एक मतलब ग्रीन सॉलिड कैंडल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन सॉलिड कैंडल बन जाएगी अगर आज का भी ये बुलिश डे रहा। मुझे नहीं पता है, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं इस दिन को खुले हुए, तो अगर ये समवेयर 23,700 तक आ सकता है, जो कि मुझे आज में पॉसिबिलिटी कम लगती है, कम लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है, तो ये एक बुलिश कैंडल बन जाएगा, ग्रीन कैंडल। और फिर उसके बाद देखेंगे, तो कहने का ये मतलब है कि जो मेरी गलती हुई थी कि मैं जो घर लेके चली गई थी, वो भी कब, फ्राइडे को, वीकेंड पे मैं ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करी थी, वो तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये मैंने एक्सेप्ट किया है। और मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस कितना रुक रहा है, कितना अच्छा इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मैं आपको एच दिखाऊं, अगर मैं आपको एच दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड ना, अगर मैं आपको एच दिखाती हूं, तो ये इसका टॉप था। ओके, दिस वाज द टॉप, हाँ दिस वाज द टॉप, ये चीज इसकी टॉप थी, ये गिरा, बढ़िया गिरा, फिर इसने रेंज बनाई। ओके, रेंज बनाई, फिर ये गिरा, फिर इसने रेंज बनाई। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये अगर यहां से गिर रहा है, इस पोजीशन से गिर रहा है 24,500 से, तो ये एक ट्रेंड नहीं बना रहा है, ट्रेंड बना के नहीं गिर रहा है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये एक ट्रेंड नहीं बना रहा है, ये रेंज बना रहा है। ठीक है, फिर ये गिर रहा है, फिर ये रेंज बना रहा है, और फिर ये गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे गिर रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ जी सॉरी, वो डोरबेल बजी थी। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉल है ये बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा फॉल नहीं है। मतलब क्या मार्केट किसी चीज का वेट कर रहा है, क्यों यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन की फिर गिरा, फिर एक्यूमुलेशन की फिर गिरा। लेकिन अगर आप एक चीज ये देखना चाहेंगे कि इसके गिरने की स्पीड ना बहुत कम होती जा रही है, गिरा, ठीक है, दिस वॉज द न्यू लो, ठीक है, गिरा, बहुत दूर तक नहीं गया। ओके, दिस वॉज द न्यू लो, ठीक है, दिस वॉज द न्यू लो, फिर गिरा, एंड दिस वॉज द न्यू लो। ठीक है, आप समझ रहे हैं डिस्टेंस कम होती जा रही है, मतलब इसकी डिस्टेंस, फिर इसकी डिस्टेंस, और फिर इस लो से इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। आप समझ रहे हैं, मतलब जब बॉल आप 5 तल्ले से नीचे गिराते हैं, 5th फ्लोर से नीचे गिराते हैं, तो जब जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाती है अपने बेस पे, तो स्पीड धीरे होती जा रही है। तो मुझे नहीं पता कि स्पीड, बट मैं एक चीज ये कह सकती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगेन अ डोर बेल, वो भी आया था। ओके, दैट्स नॉट अ मैटर। तो पता नहीं क्यों मैं व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, मेरी जो प्रोबेबिलिटी है
मतलब मैं ये कह रही हूं कि प्राइस रुक रहा है तो आई एम नॉट बेरिश, ओके। लेकिन अगर कोई मेरे को ऐसा लगा कि व्हाट, मैं क्या सोच रही हूँ कि बस प्राइस यहां तक ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर यहां तक आता भी है तो आई विल प्ले अकॉर्डिंगली, लेकिन somehow मैं बहुत कन्विंस्ड नहीं हूं कि यहां तक प्राइस आएगा, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छा, इस लेवल पे बहुत अच्छा कमी कंसोलिडेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ऑफ कोर्स आज तो लास्ट डे है, अगर ये नेक्स्ट वीक, मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीक मैं कब बुलिश होंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट वीक, आज का डे कैसा क्लोज होता है, ये वीक कैसा क्लोज होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये वीक कैसा क्लोज होता है, और अगर मान लीजिए यहां पे बंद हुआ, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, मतलब इस कैंडल के ऊपर अब जब भी ट्रेड करेगा तब मैं फिर भी इतना से इतना पोजीशन के लिए बुलिश हो जाऊंगी, इतना से इतना पोजीशन के लिए, मतलब लगभग अगर इसके कैंडल के 23,700 से लेकर मोटा मोटी 24,200 तक, ठीक है, वो भी 500 पॉइंट होता है, बहुत होता है, तो उतना मैं बुलिश हो जाऊंगी। लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि अब सिर्फ मोटा मोटी 15 दिन यानी 2 वीक और बचे हैं, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये वाला मंथ एक कंसोलिडेशन मंथ बन जाए। मतलब ये वाला मंथ में मुझे बुलिश होना या प्राइस 24,000 से या 23,700 से ऊपर जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कम लगती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वाला मंथ दो चीज पे प्ले करेंगे हम, या तो हम साइडवेज एंट्री पे प्ले करेंगे, ऊपर आया रेंज के बेचो, नीचे आया खरीदो, या फिर स्टिल आई कैन बी टूवर्ड्स द बेरिश साइड टिल टिल दिस, ओके, टिल दिस। वो भी मैं कब बेरिश होंगी, जब ये वाला मेरा रेंज टूट जाएगा, 23,000 का रेंज टूट जाएगा, तो मैं इतने के लिए प्ले करूंगी। लेकिन जब तक ये इस बड़ी रेंज में है, ये वाली रेंज, ठीक है, ये वाली रेंज, दिस इज द रेंज, इस रेंज में ये देखिए कैसे मतलब किस तरीके से कंसोलिडेशन होता है, किस तरीके से एक्यूमुलेशन ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी चीज है, इसने कोई भी एक स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिया है कि ये यहां तक आए, ठीक है, या फिर एक लोअर हाई बनाए, कुछ भी अभी तक इसने ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बुलिश साइड में नहीं दिया है। तो इस मंथ ऑफ कोर्स जैसे मैं पहले बुलिश थी, मैं इस मंथ अब बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं देख रही हूं कि ये रेंज कैसे और किस प्रकार टूटती है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली डेली पे एक लोअर हाई बनाता जा रहा है, जो कि एक बेरिश ट्रेंड की खासियत है, ठीक है। लेकिन ये रेंज बना के या तो इस तरह से टूटेगा, कैसे टूटेगा हम देखते हैं, हम प्ले करते हैं उस चीज को, लेट्स सी, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आज का दिन कैसे हम प्ले कर सकते हैं, आज का दिन हम प्ले कर सकते हैं, ओके। मैं मतलब आज के दिन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा रेंज बना के अगर ये यहाँ तक भी गिर जाता है, मतलब, तो आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट्स टुडे, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी, ओके, आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट्स टुडे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पोजीशंस। अगर मुझे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जो ये तोड़ के डबल टॉप्स या कुछ भी इस तरीके का दिखा, तो आई am more interested towards a short side rather than a long side। जैसे यहाँ पे प्राइस आ गया है, ठीक है, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है और यहाँ पे फिर ये गिर रहा है, या फिर प्राइस इसने ये एक रेंज बना के फिर ये गिर रहा है, तो I am interested towards the bullish side to bearish side today। I am looking for short position today as compared to long position। Hope
आपको चीजें समझ में आई होंगी, कैसे प्राइस चलता है, कैसे प्राइस अपने आप को रिवील करता है। ये चीज सीखनी, देखनी, ऑब्जर्व करनी एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।